169 BPP. George. Calculate George's taxable gains for the tax year 2022-23. Okay, यहाँ पे George disposed of the following assets during the tax year 22-23. George sold a house, 3,08,000. The house had been purchased on 1st of January 2005 for 93,000. Okay, on 10th of June 2011, George had incurred legal fees of 5,000 in relation to a boundary dispute with his neighbor. Throughout the 210 months of ownership, the house has been occupied by George as follows. ओके तो सेक्शन सी तो क्वेश्चन है ये पूरा। है लेट्स स्टार्ट एक मिनट में हाँ 169 particulars computation of George's taxable gains। तो यहाँ पे एक बार हाउस है तो उसके ऊपर ना सबसे पहली बात तो what do we call disposal proceeds less cost of acquisition gains लेस सीआरआर और भी अगर कुछ चीजें रहेंगी तो वो डाल देंगे चार्जेबल गेन्स लेस एए टोटल लेस कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्सेबल गेन्स ये में मिल जाएंगे। तो पहली बात तो हम जो बेसिक है पहले वो डाल देते हैं 3,08,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 93,000। हाँ मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लीगल फीस भी आएगा वैसा देखो सीधी बात है लीगल फीस इन रिलेशन टू these legal fees are allowed basically because these legal fees are in relation to the property itself। मुझे भी कर रहा हूँ यहाँ पे करना चाहिए ना कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड कितने हैं 25,000। ये मैं इधर से डिडक्ट करूंगा 100% श्योर अबाउट दैट ये बहुत बड़ा जाएगा वो अमाउंट 28% का चार्ज है यहाँ पर मैं वर्किंग नोट कितने एसेट सेल किए हैं कॉपीराइट पेंटिंग एंड कार कार तो एग्जेम्प्ट है नोट्स कार इज एन exempt transfer when it comes to capital gains। सेकेंड थिंग पेंटिंग होता है दोनों 6,000 के नीचे है in terms of painting it was sold at a price lower than 6,000 and it was sold and acquired
एट अ प्राइस लोअर देन 6,000। ये दोनों हो गए। फिर अभी मेन लगता है सम ना पीआरआर का ही है, वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वन पीआरआर। तो पीआरआर इज बेसिकली gains into months qualifying for PRR upon upon total months। और डालने की नौबत आ गई तो ये लेट्स स्टार्ट नाउ। दिख रहा है। चलो क्वालिफाइंग फॉर पीआरआर तो ढूंढते हैं। occupied due to any other reason। नहीं ऐसे नहीं होगा, हो सकता है, रुक जाओ। पहले ऑक्यूपाइड, फर्स्ट ऑक्यूपाइड में आते हैं 34 months। नेक्स्ट ट्रैवलिंग ओवरसीज ड्यू टू एनी अदर रीजन। 3 years टू एनी रीजन, 4 years के अपन यूके में ही थे। तो आउट ऑफ 12 into 3 36, 18 गए तो अभी और 18 का अपने पास ड्यू टू एनी अदर रीजन बाकी है। अनऑक्यूपाइड रिक्वायर्ड टू वर्क ओवरसीज, एम्प्लॉयड ओवरसीज दैट्स अलाउड पूरा का पूरा 24। अगेन ऑक्यूपाइड 11, अनऑक्यूपाइड रिक्वायर्ड टू वर्क एल्सवेयर इन यूनाइटेड किंगडम बाय हिज एम्प्लॉयर। ओके, तो इसके केस में एक मिनट, इन यूके, तो सी इन यूके अपने पास इतना बचता है, और इन ड्यू टू एनी अदर में इतना बचता है। लिमिट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा शायद आप लोगों को, लेकिन इट्स मच बेटर। 48, क्योंकि इट इज एक्चुअली 12 into 4 years ड्यू टू एनी अदर रीजन, ऐसा है वो। तो 4 years के बाद यूके में कहीं और थे। तो 30, अभी रिमेनिंग हो गया 18। इधर भी 18 ही बाकी है। रिक्वायर्ड टू वर्क एल्सवेयर इन यूनाइटेड किंगडम, ये हमने 30 कंसिडर किया। उसके बाद ट्रैवलिंग ओवरसीज में 22, लेकिन हमारे पास 18 नॉट अलाउड। अलाउड ये हमने पूरा का पूरा यूज कर लिया। ड्यू टू एनी अदर रीजन रिक्वायर्ड टू वर्क एल्सवेयर इन यूनाइटेड किंगडम, इधर भी अपने पास 18 ही बाकी है। तो नॉट अलाउड कितना होगा, 8 होगा आई थिंक ऑलमोस्ट।
एट होगा इन यूके, तो ये भी यार यूके, फिर उसके बाद ऑक्यूपाइड 18 ना, 17 भाई, 17 अनऑक्यूपाइड रिक्वायर्ड टू वर्क ओवरसीज 12, एम्प्लॉयड ओवरसीज, ऐसे एम्प्लॉयड ओवरसीज तक दो ही बार आया है। हाँ, अनऑक्यूपाइड ट्रैवलिंग ओवरसीज, अनऑक्यूपाइड लिविंग विद सिस्टर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ट्रैवलिंग ओवरसीज लिव्ड विद सिस्टर नॉट नॉट अलाउड, तीन। अ, यहाँ पे जो 9 मंथ्स का गिन आता है वो भी आएगा। क्वालिफाइंग फॉर पीआरआर, तो ये हो सकता है 9 मंथ्स का बेनिफिट भी यहाँ पे आएगा, तो हम सम करके देखते हैं। 191, we get 191 as the figure. Are you sure that's the answer actually? Okay, games हमारे 210 थे, PRR 191। ओके, ओ सो कैपिटल लॉसेस बहुत थोड़ा पूरा नहीं होगा एक्चुअली सेट ऑफ, उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आई थिंक वी कैन सेट ऑफ 67700, तो यहाँ पे एक लॉस मेमोरेंडम बना देते हैं। लॉस मेमोरेंडम फॉर कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, कितने थे कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड? 25,000। राहुल, अपन कंट्रोल एक्स करके एक शीट से दूसरे शीट में भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं पहले क्या? भी मंस मंस का तो मेरे को मिला है। अच्छा, इसका कुछ और डाउट है, ठीक है, हाँ बोल। मेरे को मंस का मिला है बट पता नहीं अभी करूँ क्या इसका मैं। फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक में देख लेना फॉर्मूला। हम्म, George let the house out during all the periods of time he did not occupy it personally throughout the period of 1st January to ये George not have any main residence। ईयर तो मिलेगा मेरे हिसाब से, दैट्स ओके, ईयर तो मिलेगा। बात आती है अदर्स में कॉपीराइट्स की। टोटल भी बना ही देता हूँ चलो। This तो अभी हमने परचेज किया था कॉपीराइट फॉर, सॉरी सेल किया था 80,300 का, हमने परचेज किया था 70,000 का, लेकिन इनकी इसकी एक अनएक्सपायर्ड लाइफ थी, तो उसका हमें एक मतलब वर्किंग नोट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कॉपी राइट, उसका ऐसा था कि आई थिंक
कॉस्ट में रहता है, अनएक्सपायर्ड लाइफ ढूंढनी है ना। कॉस्ट इनटू रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट अपॉन टोटल लाइफ ऑफ द एसेट। तो या बेसिकली रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, कॉस्ट, टोटल लाइफ ऑफ द एसेट, टोटल लाइफ ऑफ द एसेट। So it was purchased on October 20 से 21 से 22. So it had an unexpired life of 13 years. Had a 20 cost इसका कितना था? 70,000. लगता है इधर एक बेनिफिट मिलता है कि 70,000 into 13 divided by 20. So this is I divided by 20. Life of oh sorry, it had an unexpired life of 10 years. तो यहाँ पे 8 हो जाएगा अगर हम 2 साल तक यूज करें। 56,000 इज द न्यू कॉस्ट। कितना मिल गया? अरे ये तो हमने पूरा यूज कर लिया। कैपिटल लॉसेस में अब हमारे पास पेंडिंग कितना है? हाँ ये थोड़ा सा भी हो जाएगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कॉपीराइट्स में अब हम यूज करेंगे पूरा का पूरा जीरो। थर्ड वन, देर आर नो पेंडिंग, so your remaining capital losses that need to be brought forward। अगर कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, अरे इधर क्यों लिखा है बार बार? यहाँ पे आ जाएगा ये वाला फिगर। दस the taxable gains would be 6,000 pounds। इस सबसे ये आंसर आना चाहिए गाइस। लेट्स चेक द आंसर ना। 169 जॉर्ज के लिए गया जाएगा तो वो 9 मंथ्स के लिए ही जाएगा, वरना आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग। हाउस 131,000 में चेक करना पड़ेगा। 90,000 21,000 बराबर रहता। ये 9 मंथ शायद नहीं करना था कंसिडर। एक मिनट भी विल चेक द सॉल्यूशन। 34, 34, 18, 18, 24, 11, 30, 18, 18, यहाँ तक सब सही है। 17 and then 12 में we have done something wrong। एम्प्लॉयड ओवरसीज था राइट? तो एम्प्लॉयड ओवरसीज एज एम्प्लॉयड 12 मंथ, कोई कंडीशन है क्या? मंथ्स लिविंग ओवरसीज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग इज अलाउड व्हेन मंथ्स लिविंग ओवरसीज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट में। क्या प्लान खोल लेते हैं एक बार। 11 का चैप्टर बहुत नीचे होगा, कंपनी इतना भी नीचे नहीं होगा, आगे ऊपर होगा। रिलीज फॉर कंपनीज,
PRR. I think PRR was first. तेरा हो गया क्या राहुल? Any period spent living overseas due to employment. They have written any period not followed by actual occupation. Okay. In calculating private residence exemption, any period. सुन साहिल, Well, हाँ। तू ये कर, मेरे को पीआर का थोड़ा इशू है, तो मैं थोड़ा बैठ के वो करता हूँ, ठीक है? हाँ मेरा एक मिनट हुआ है ना, फिर कुछ और ले लेते हैं फिर। नहीं रे, पीआर का मेरे को आ ही नहीं रहा है। अच्छा चल ठीक है। रुक, मैं थोड़ा करके करके तेको बताता हूँ, कॉल करके। ठीक है चल फिर बाय। ये हमें लास्ट में इशू क्या आ गया? The absence while working elsewhere in UK and maximum number of 3 years absence for any reason are treated as deemed occupation, usually provided that they are preceded and followed by a period of actual occupation. The second period working overseas is therefore not a period of deemed occupation as it is not followed by a period of actual occupation. Okay, what is followed by? It is occupied. मतलब okay, they have said कि यहाँ पे एक्चुअल ऑक्यूपेशन नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक में क्या लगता है? द absences in B and D for any other reason in working elsewhere, that's okay, must be preceded and followed by period of actual occupation. The condition to reoccupy the property after the period of absence does not need to be satisfied for C or D, the period spent living overseas due to employment. Now, above where an employer requires the individual to work elsewhere immediately, thus making it impossible to resume occupation. Okay, so हमें ये बोला है नहीं कंसिडर करना है, मेरा कैप्टन में बोल रहे हैं कि कंसिडर करना है। दैट्स एन इशू। वो अगर हम कर लेंगे तो ऑब्वियसली द आंसर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा अभी। यहाँ पर 18,700 आ जाएगा, यहाँ पे 18,700 आ गया, देन वहाँ पे 6,300 एंड देन 18,000 पाउंड वुड बी द आंसर आई थिंक। तो चेक करना पड़ेगा, इज दैट स्टिल द आंसर, हमने कोई और मिस्टेक की है? ऑल्टरनेटिव अप्रोच, आई डोंट थिंक सो। ये कॉपीराइट का बराबर था आंसर, सो लेट्स चेक। The answer is 18,000। अगर हम उस 12,000 के deemed occupation after preceding the not actual or actually occupied को अगर हटा दें, then our answer matches with their answer। However, कैपलान में एक अलग solution है, यहाँ पे एक अलग solution है, depends on what you are following। ठीक है, so that's it for today guys, thank you so much for watching and bye।